क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे कि रूट टू परिमेय, इसको देखिए दूसरे तरह करते हैं। इसके करने का विधि जो है वो अलग तरह का है। रूट टू अपरिमेय न होकर उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो जानते हैं किसी भी संख्या को परिमेय के रूप में पी बाई क्यू लिखा जाता है। तो रूट टू दिया हुआ तो इसको लिख लिए पी बाई क्यू। चूंकि पी और क्यू के एक अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणन, यानी से इसका गुणनखंड करें तो कुछ होगा नहीं, एक सबका गुणनखंड होता है, इसलिए मान लिया पी और क्यू में एक अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कॉमन, दोनों में कॉमन नहीं है। देखिए उसके बाद सेकंड मेथड क्या करेंगे, दूसरे चरण में रूट टू इजकल टू पी बाई क्यू जो यहाँ माने थे लिख लेंगे। अब इसको त्रिया गुणा कर दिए तो रूट टू क्यू इजकल टू पी हो गया। अब रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो रूट टू का वर्ग हो जाएगा 2 और क्यू का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर और पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इस 2 को हम यहाँ इसके नीचे ला दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जो गुणा होता है वो भाग बन जाता है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2। अब जो पी स्क्वायर है इसका अर्थ ये हो गया कि पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। जब स्क्वायर को विभाजित करेगा पी स्क्वायर को तो पी को भी वो 2 से विभाजित होगा। अब देखिए एक थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ जो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो जहाँ यहाँ p है वहाँ पर हमने p बराबर एक अलग संख्या, जो यहाँ अंक होगा वही अंक यहाँ रखेंगे और एक नई संख्या r मान लेंगे। अब p जहाँ है वहाँ पर, यानी समीकरण नंबर p इक्वल टू 2r, ये अपने मन से माने हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखिए क्यों रखते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। अब 2r जो है वो p की जगह पर रख देंगे, तो 2q स्क्वायर इसमें पहले था, समीकरण नंबर 1 यह है, और p की जगह पर हमने 2r रख दे रहे हैं। तो 2r p का यहाँ स्क्वायर है तो 2r का भी स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। इस 2 से ये 2 को काट सकते हैं। अब इस 2 को हम इसके q स्क्वायर के नीचे ला दिए, r इक्वल टू क्यू स्क्वायर r बाई 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, एक बार p को 2 विभाजित कर रहा था, अब q को 2 विभाजित कर रहा था। जब q स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो q को भी 2 से विभाजित होगा। ये एक विरोधाभास है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने क्या माना था, एक अतिरिक्त कोई नहीं है, और यहाँ 2 आ गया, तो ये विरोधाभासी है ना, एक माना गया 2 आ गया। तो p और q के एक अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः रूट एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए भैया बनो, रूट 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 है, तो सब इसी प्रकार करेंगे। यहाँ p बाई क्यू की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, या पान बी, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट के 26 होते हैं उसमें से कोई मान सकते हैं। कुछ किताबों में या पान बी दिया है, पी या पान क्यू दिया है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, आप कुछ भी मान लीजिए। मेथड यही है, इसको ध्यान से समझिए।